लेट्स से रेशियो इज 1:λ। लैम्डा इज टू 1 नहीं लिया मैंने, जानबूझ के 1:λ लिया, वो बाद में रीजन बता दूंगा। अब बोल नेक्स्ट बच्चे। चलो पॉइंट दे देंगे उसको, पी का पॉइंट निकाल। क्या हुआ सर? उससे पॉइंट पी निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही, मैं निकाल लेता हूँ भाई, तू जितना बोल रहा है उतना कर लेते हैं। ये रहा ओ, ये रहा पी, ये रहा एफ। लेट्स से रेशियो तूने लिया है 1:λ। ओ इज ऑरिजिन, एफ इज 2b प्लस a/3। प्लस a/3 अपॉन लैम्डा प्लस। बिल्कुल सही। अब तुम्हें समझ में आया ना मैंने 1:λ क्यों लिया? हाँ लैम्डा सर। यस सर। थोड़ी कैलकुलेशन इजी होगी, ऑरिजिन के साथ मल्टीप्लाई होगा इसलिए, नथिंग एल्स। यस सर। So 1 into this 2b plus a/3 अपॉन लैम्डा प्लस upon 1 plus lambda, करेक्ट है? यस सर। अब क्या करें आगे? सर वैसे ही ए पी, कोलिनियर। वैसे ही सर उसका ए ई एक पी मिनट, का अक्षत जैन नाम का बच्चा बोल रहा है, एक मिनट अक्षत जैन को कंटिन्यू करने दो। हाँ बोलो। सर वैसे ही ए पी का भी रेशियो अज्यूम करके वापस पॉइंट पी निकाल लो। वेरी गुड। तो इसको पता है एक्चुअली, है ना? तूने कहीं करा हुआ है ना नालायक? हाँ यस सर। तो सबने सुना क्या एक्चुअली वेक्टर्स में इट इज वेरी इजी, वेरी गुड थिंग जो स्ट्रेट लाइन में नहीं कर पाते हो, बिकॉज यहाँ पे कोलिनिटी और उसके लिए अच्छे फंडे हो जाते हैं, कोप्लेनरिटी के फंडे हो जाते हैं। तो इसलिए कभी भी कोई पॉइंट नहीं पता है, बट अगर वो पॉइंट दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, किसका है बच्चों? ओ एफ एंड व्हाट ए, तो दोनों के रेशियो एज्यूम कर लो और पॉइंट को इक्वेट कर दो, उससे तुम्हारी सारी लाइफ आसान होने वाली है। क्लियर यहाँ तक? यस सर। यस सर। यस मैंने अब ये म्यू कौन सा रेशियो माना है? AP is to PE is 1:μ। So let's write down point P position vector again. A कौन है? A वेक्टर। एंड E कौन है? B वेक्टर by 2। So point P का पोजीशन वेक्टर 1 into B/2 b वेक्टर बाय 2 plus mu into A वेक्टर divided by 1 plus mu. यस सर। इक्वेट कर दे। Now what we are going to take is both are the same position vectors, so both should be equal, ना? यस सर। कोएफिशिएंट ऑफ So b और 2b plus a divided by 3 into 1 plus lambda should be b/2 plus mu a divided by 1 plus mu. अब बताओ, अब अच्छी रीजनिंग आ गई है, कम ऑन। क्या रीजनिंग आ गई है? ए वेक्टर के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर दे। हाँ, since a vector and b vector are what? Come on, a vector and b vector are two sides of a triangle, so they are non-collinear, हाँ है ना? यस सर। Therefore they are linear इंडिपेंडेंट। यस सर। independent. A and B are non-collinear, therefore linear independent, therefore उनके कोफिशिएंट्स अब मैं इक्वेट कर रहा हूँ। A वेक्टर 1 प्लस म्यू, then B वेक्टर सही लिखा है, देखना। यस सर। तो यहाँ से ये 1 प्लस लैम्डा अपॉन 1 प्लस म्यू का रेशियो निकाल के इसमें रख देंगे। हाँ सर। यस सर। So 1 plus lambda divided by 1 plus mu cross multiplied is 4/3. Put it here. 4/3 equal to 1/3। So mu is equals to 1/3 into 4/3, I think. सही लिखा है मैंने, देखना चेक करना। यस यस सर Yes. 3 कैंसिल, mu की वैल्यू आ गई है 1/4। सो यहाँ पे रख देते हैं वापस। अब कैलकुलेशन तो यू कैन ऑल्सो डू। 1 प्लस लैम्डा इज 4/3 into 1 plus mu is 5/4। सो लैम्डा इज 2/3। 2/3। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है? लैम्डा या 1/λ? 2:3। हाँ, OP अपॉन PF, इफ यू रिमेम्बर इट वाज 1/λ, सो आंसर क्या आ जाएगा? 3/2। 3/2 डिड यू नोटिस, तुमने लास्ट एमटी में भी सब बच्चों से मैंने पूछा था, बहुत जनों ने इस टाइप की मिस्टेक की कि आंसर 2/3 निकाल लिया, 2/3 मार्क कर दिया। हाँ है ना? हाँ सर। ये कॉन्शियस है ना ये योर आंसर इज 1/λ। चलो फटाफट कॉपी करो।
Sir, can you move a little, please? हम्म Can you move a little, sir? दिख रहा नहीं है. Thank you. डन सर। हम्म डन सर एवरीवन. आपने Yes, tell me if any doubt. फर्स्ट वाले में आपने लैम्डा इज टू 1 के बजाय 1 इज टू लैम्डा क्यों लिया था? हाँ, संडे संडे को मेरी इच्छा होती है. जब मैंने समझाया तब क्या कर रहा था. हर बार हर ज्वाइन क्लास और में लीव तेरी हो यही, रहा था। क्योंकि अब तक मैं तेरे को पहचान गया हूँ, हर क्लास में तू इसी टाइप की हरकतें कर रहा है. हाँ? हाँ सर। कभी लेट आता है, कभी जब मैं वही चीज समझा रहा हूँ तब तो तेरा तेरा ध्यान कहीं और होता है. बच्चे थोड़ा अटेंटिव रहे, अदरवाइज दिस नॉट गुड थिंग. इसलिए लिया ताकि वो ओरिजिन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कैलकुलेशन कम होगी. एनीबॉडी एनी अदर डाउट? No, sir. आई एम मूविंग ऑन. ओके. Cut. Yeah. 10 सेकेंड्स और जल्दी कॉपी करो. वापस बोल रहा हूँ, ऑनलाइन में सब बच्चों की क्या रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं चल नहीं पाऊंगा या मेजोरिटी के हिसाब से चल पाऊंगा. सो समटाइम्स तुम्हारा कुछ कॉपी इफ इट इज लेफ्ट देन लीव सम स्पेस, है ना. अब नाउ यू आर वेरी मैच्योर स्टूडेंट्स, यू कैन डू दैट. अगले साल जेई देना है ना. आज रिजल्ट आया, अगले साल वैसे ही रिजल्ट अच्छा आएगा. आएगा ना नालायकों. यस हाँ? सर। Yes, sir. अगले साल लेक्चर लेते हुए मेरे चेहरे पे डबल स्माइल होनी चाहिए, क्योंकि अब इस बार तो पूरे मुंबई को पढ़ा रहा हूँ ना. कोविड टाइम में तो ऐसा पहले नहीं होता था, बट अभी इस बार से 2 साल से कोविड के कारण हो ही रहा है. तो पूरे मुंबई से अच्छी न्यूज आनी चाहिए. ओके. Yes, sir. यस सर। पूरी मुंबई, दिल्ली, कानपुर जो भी है.
इस बार कट ऑफ बहुत कम गया है, पता चला तुम्हें? यस सर। यस सर। 10 साल में होती तब पेपर निकल रहा है। 170 मार्क्स पे तो इस बार 1000 रैंक आ गई। 170 मार्क्स पे 1000 रैंक ही आ गई सीधा। 240 मार्क्स पे तो 100 रैंक आ गई, सोचो। 240 245 पे 100। कैसा आया था एमटी में इस बार? हाँ, 250 के ऊपर थे इस बैच में कोई? 250 के ऊपर कौन था? एंड्रेस 250 के ऊपर यहाँ पे नहीं है। 200 के ऊपर? टू हंड्रेड के ऊपर? ओके, इम्प्रूवमेंट बहुत करना है नालायकों। चलो
इसका ओरिजिन मानो। आर आर को आर आर को क्यों माना वैसा तुमने? सर दोनों से लीनियर आता है। हाँ सर क्यू आर एंड आर एस, अच्छा यूं बोल रहे हो। क्यू आर एंड आर एस पॉइंट्स एक्स एंड वाई आर टेकन ऑन क्यू आर एंड आर एस, अच्छा। क्यू एक्स is 4 times XR and RY is 4 times YS. सही है ना रेशियो? यस सर ठीक है, मैं भी वही मान रहा हूँ, बट कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी रहती है। पी को ओरिजिन मानते हैं बट क्योंकि PZ अपॉन PR पूछा है, ठीक है। ओरिजिन इसको मान लिया, इसको क्या ए माना क्यू माना है? सर क्यू माना क्यू, ठीक है। सेम नाम से करो तो मैं भी प्रेफर करूंगा। और इसको एस मान लिया, यस सर इसको क्या मान लिया? क्यू प्लस एस माना है या तीसरा तो नहीं मान लिया? नहीं सर क्यू सर क्यू नहीं, प्लस नहीं, प्लस एक्स में ठीक है, तो आंसर बताओ फटाफट, टाइम क्यों लग रहा है? अभी तक 4-5 ने दिया है, सही नहीं दिया है। देखना ढंग से, रेशियो किसका पूछा है? पीजेड अपॉन पीआर का, पीजेड अपॉन जेडआर का नहीं पूछा है। नालायक दिव्यांश, नालायक धीर। ब्लैक कॉफी बोला था यार, हाँ ब्लैक कॉफी, एक ब्लैक कॉफी लाना, फटाफट लाना। तक्ष करेक्ट, अनय करेक्ट, नहीं बिना शक्कर। दिव्यांश करेक्ट, धीर करेक्ट। स्वरांगी क्वेश्चन पढ़ा करो, अदरवाइज ये आदत पड़ रही है, कुछ गलत आंसर दे देते हो, भली सही करा है आपने। जिन बच्चों का हो गया एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखना, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। सुन रहा है धीर दिव्यांश? यस सर फटाफट लिख। A straight line cuts the side AB, AC and AD. A straight line cuts the sides AB, AC and AD of parallelogram ABCD. बहुत बोलना पड़ेगा, रुक मैं अभी शो करता हूँ। बाकी सब लास्ट 30-40 सेकंड है तुम्हारे पास। फ्रांचो क्वेश्चन पढ़ा करो भाई, इतनी बार लिख रहा है, अच्छा क्वेश्चन पढ़ भी लिया कर, क्या पूछा है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, सेकंड फोटो ले लो जल्दी से, टेक अ पिक्चर। चलो, shall I do now? यस सर इसका आंसर क्या है? Answer is 21/25. चलो फटाफट करते हैं। x का पोजीशन वेक्टर 1 इंटू क्या लिखा है मैंने, q प्लस 4 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 5। क्यू बाय 5 y का पोजीशन वेक्टर 1 इंटू 0 एस बाय 5 4 इंटू s
डिवाइडेड बाय 5। अब क्या बोला गया है, द लाइन एक्स वाई, वाई का है ये रहा, द लाइन एक्स वाई कट्स पी आर एट जेड। तो तुम सबको पता है इसका रेशियो एज्यूम करना है, करेक्ट ना बच्चों? Yes, sir. हाँ, सो ओरिजिन के अगेंस्ट लैम्डा मान लो, लैम्डा इज टू म्यू, और दोनों ही फालतू डिफिकल्ट है, कोई भी मान लो। म्यू इज टू 1, ये एक्स है, ये वाई है, ये पी है, ये आर है, नहीं हाँ, और ये z है। तो z का पोजीशन वेक्टर इक्वेट कर रहे हैं लैम्डा के टर्म्स में, लैम्डा इंटू 0 प्लस 1 इंटू क्यू प्लस एस डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1 इजिकल्स टू म्यू के टर्म्स में म्यू इंटू एक्स, म्यू इंटू क्यू बाय 5 प्लस 1 इंटू 4s बाय 5 डिवाइडेड बाय व्हाट, म्यू प्लस 1। अब आगे कर लोगे, अब तो मैं छोड़ दूं? Yes, sir. क्या आती है कैलकुलेशन एनीबॉडी, लैम्डा की वैल्यू 21 बाय 4 आती होगी, करेक्ट ना? हाँ, अब पूछा क्या है, कुछ बच्चों को लगता है सर सही तो है मेरा आंसर, पी जेड बाय पी आर पूछा है, पी जेड इज लैम्डा और पी आर इज लैम्डा प्लस 1। आई होप दिख रहा है उस बच्चे को। तो जिस जिस बच्चों ने 21/4 दिया, खुद को एक एक थप्पड़ जरूर मारना चाहिए। कितने बच्चे देखो, अश्मित, खुशी, हाँ मार रहे नहीं मार रहे हो थप्पड़? प्रांशु, Yes, sir. कितनी एग्जाम में ऐसी गलती कर दी और अभी भी कर रहे हो, फिर सोच लो। चले आगे बढ़े, एक मिनट। ओके। चल नेक्स्ट हेडिंग डालो जल्दी से, आज मुझे थोड़ा फटाफट क्रॉस प्रोडक्ट तक करना खत्म करना है। हेडिंग कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स। अभी तक हमने कोलिनियर वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, कैन आई से वो 2D में डील कर रहा था मैं, एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. नाउ आई एम डीलिंग विद 3D कोप्लेनर, और फिर ऑब्वियसली उसके साथ नॉन कोप्लेनर पढ़ेंगे। तो अगर मैं पहले 3 कोप्लेनर की बात करूं, 3 कोप्लेनर वेक्टर्स, लेट्स से A, B and C। कमान, अगर 3 वेक्टर्स कोप्लेनर है, पहली लाइन लिखो, देन लिखो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडा होने वाला है आगे के टॉपिक्स के क्वेश्चंस के लिए। जैसे कोप्लेनर वर्ड सुनो, तुम्हें ये स्ट्राइक होना चाहिए जो मैं लाइन बोलने वाला हूं। देन any one vectors can be expressed in linear combination of the other. Then any one of these vectors can be expressed any one of these vectors can be expressed in linear combination
of the other two others. That is C vector is equals to XA plus YB. इसको प्रूव कैसे कर रहा हूं मैं, एक मिनट के लिए देख लो यार फटाफट। तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर है, कहना इसे ये बोर्ड के प्लेन में है। Yes, sir. Yes, sir. तो ये रहा ये वेक्टर, बी वेक्टर कहीं भी है, मैं पैरेलली शिफ्ट तो कर ही सकता हूँ ना। तो लेट्स से दिस इज योर बी वेक्टर। सी वेक्टर कहीं भी है, मैं पैरेलली शिफ्ट तो कर ही सकता हूँ ना। तो Yes, sir. ये रहा तुम्हारा सी वेक्टर। क्या काम है हमारा, सी वेक्टर को ए और बी के टर्म्स में लिखना। So what I'll be doing is I'll be making a parallelogram having C vector as the diagonal vector. C vector से मैंने यहाँ पे parallel line construct करी and then A vector से parallel line construct करी। जो ये वेक्टर है ये A वेक्टर के साथ कोलिनियर है, जल्दी से एग्री करो। हाँ sir. Yes, sir. Any vector collinear with A vector is lambda A vector। Yes, sir. तो lambda की जगह मैं क्या बोल रहा हूँ, गेस कर लिया होगा तुमने, XA XA vector. और वो Y भी है. Then this vector YB is vector. collinear with B vector, तो क्या हो गया, YB vector। YB. XA vector plus YB vector. ट्राइंगल रूल से C वेक्टर कितना हो गया, XA वेक्टर प्लस Y भी है. आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस पेन फ्रॉम नाउ ऑन, इससे थोड़ा सा शार्प नहीं दिख रहा है, बट आई होप यू गॉट द प्रूफ। Yes, sir. Yes, sir. प्रूफ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लाइन हमसे हमेशा स्ट्राइक हो जाना चाहिए। कोप्लेनर वेक्टर्स, एनी वन ऑफ द वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर टू। Yes, sir. तो पूरा बैच जवाब दो। देन दीज थ्री वेक्टर्स आर लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट। Dependent. Dependent. बोलना है क्या उसमें, बिल्कुल क्लियर कट दिखना चाहिए ना एवरीवन। Yes, sir. करो। सर तीन वेक्टर्स में से अगर दो वेक्टर पैरेलल हो नॉन कोलिनियर की बात करो। हाँ ठीक। मतलब प्लीज अंडरस्टैंड, कोई भी स्पेशल केस हम नहीं ले रहे हैं। यू गॉट माय पॉइंट बच्चे, वो स्पेशल Yes, केस sir. तो नहीं होगा। The coplanar vectors are linear dependent. चलो अब लिखना बंद करो, इधर देखो। तो ये सब तो ठीक है, तुमने डिस्कस कर लिया। अब नाउ लेट्स से एबीसी कोप्लेनर दे रखा है और एबीसी के कंपोनेंट्स दे रखे हैं, तो हमें कुछ कंडीशंस निकालनी है। ए वेक्टर इज a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, बी वेक्टर इज इक्वल्स टू b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, सी वेक्टर c1 c2 c3। करेक्ट ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. सो अब मैं यही फंडा यूज करूंगा टू फाइंड आउट सम कंडीशंस इन्वॉल्विंग व्हाट, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। वैसे तो वेक्टर प्रोडक्ट से मैं और इजीली समझा सकता हूं, अगर तीनों कोप्लेनर है, सुनना मेरे साथ, तो और इजीली a क्रॉस b विल बी परपेंडिकुलर टू c। वन Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो वहां से अपन बॉक्स प्रोडक्ट पढ़ेंगे तब तो और फास्ट हो जाएगा, बट अभी वहां तक पढ़ाया नहीं और बीच बीच में यूज आ सकता है, इसलिए अभी अलग तरीके से समझा रहा हूं। चलेगा? Yes, sir. सो अगर ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, देन इफ आई कैन राइट डाउन XA प्लस YB प्लस ZC इज इक्वल्स टू 0, X Y Z 0 नहीं होंगे। कम ऑन एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. क्यों? तो क्यों? zero से dependent. लीनियर डिपेंडेंट है। कम ऑन एग्री करो जल्दी से। Yes, sir. यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? No, sir. No, सर sir. आपने लास्ट चीज जो बोला वो नहीं समझा, क्यों जीरो नहीं। अरे क्योंकि लीनियर डिपेंडेंट है, कब से पूरी भाषणबाजी तो उसी की है। लीनियर डिपेंडेंट है तो फिर ये सब कंपोनेंट जीरो नहीं होते हैं, ये जीरो हो गए तो फिर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो तो हाँ, लीनियर हाँ, डिपेंडेंट हाँ। होंगे। थोड़ा सोचा कर फिर पूछने से पहले। सो XA प्लस YB प्लस ZC इज इक्वल्स टू 0।
सो मैं यहाँ पे वैल्यू डाल रहा हूँ बच्चों, x टाइम्स a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप प्लस y टाइम्स b1 i कैप एंड सो ऑन प्लस z टाइम्स c1 एंड सो ऑन इज इक्वल्स टू 0। यस सर। अब मैंने लिखा नहीं है वो पॉइंट, बट वो नेक्स्ट पेज पे लिखने वाला था, बट पहले वो लिखना पड़ेगा। सब बच्चे गैस कर सकते हैं, 3 कोप्लेनर वेक्टर्स आर लीनियर डिपेंडेंट, है यस ना? सर। 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं? नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होंगे? लीनियर। इंडिपेंडेंट। अगर नॉन कोप्लेनर है तो 2 के टर्म्स पे तीसरे को कैसे लिख पाओगे? कम ऑन, एग्री करो। नहीं लिखा। सर फेमस एग्जांपल बता दो मुझे। आई जे के। जी के होगा। आई जे के, तीनों नॉन कोप्लेनर है तो के को आई और जे के टर्म्स में ना लिख सकते हो। कम ऑन, यस सर। तो ये फैक्ट मैं अभी यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैंने बस लिख दिया यहाँ पे, डोंट वरी अबाउट दैट। कैसे यूज कर रहा हूँ? कम ऑन, नाउ ये आई कैप जे कैप और के कैप में इक्वेशन हो गई है। कम ऑन, एग्री करो। यस सर। यस सर। Since I cap, J cap, K cap are non-coplanar, therefore they are what? लीनियर इंडिपेंडेंट। Linear independent. I did Therefore, zero. I वेक्टर की इक्वेशन क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। Yes, यस सर। क्या है आई वेक्टर की इक्वेशन? बोलना। Then A1 x plus x a1 एक्स ए1 प्लस y वाई बी b1 plus plus C1 जेड z सी1। c1 is equals to 0, हाँ है ना? यस सर। J वेक्टर की इक्वेशन बोलना। x A2 plus y B2 plus z C2 is 0. अभी देखना मजा आएगा। K कैप की एक्स ए इक्वेशन, थ्री प्लस वाई बी थ्री प्लस जेड सी थ्री। और ये इन सब में x y z के बारे में कोई कंडीशन पता है क्या? एक्स वाई जेड नॉट ऑल इक्वल टू जीरो। अब कौन बच्चा पहचान पा रहा है? ये तीनों क्या आ गई है तुम्हारे पास? कम ऑन, Then 3 लीनियर इक्वेशंस आ गई है। कम ऑन, एग्री करो। यस सर। यस सर। एंड ट्राई टू रिमेंबर व्हिच रूल नाउ? क्रेमर्स रूल। कम ऑन, यस मैट्रिक्स डिफरेंस में यस सबका हो सर। गया ना वहां तक? क्रेमर्स रूल तो सबका हो ही गया होगा। हाँ सर। तो क्रेमर्स रूल में क्या कंडीशन पड़ी है? क्या ये कैसी है? अगर तुमने ढंग से पढ़ा है तो ये होमोजीनियस इक्वेशंस है यस सर। जिसके कांस्टेंट कॉलम 0 है। तो जो तुम्हारा x होता है डेल्टा x बाय डेल्टा, कम ऑन, उसमें डेल्टा x की वैल्यू कितनी है? अरे गधे, याद ही नहीं रखते हैं। 0। डेल्टा x क्या होता था? व्हेन यू रिप्लेस द फर्स्ट कॉलम विद द कांस्टेंट कॉलम, हाँ है ना? यस सर। यस सर। अगर फर्स्ट पूरा कॉलम ही 0 है तो डेल्टा x की वैल्यू कितनी आएगी? सो डेल्टा x इज 0, तो देखो 0 अपॉन एनीथिंग तो 0 हो जाता है, फिर तो आंसर 0 0 0 आ यस जाएगा। सर। सो Yes, फॉर sir. दिस टू हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, क्या ना? फॉर दिस टू हैव व्हिच टाइप ऑफ सॉल्यूशन? Trivial. परसेंट इसका कोई ना कोई क्वेश्चन क्लास में किया होगा। Zero Non by trivial. zero. डेल्टा हैज टू बी 0, याद आया Delta has सबको? to be 0. Yes, sir. अगर इसमें डाउट है, ये नहीं आता है, तो ये मैट्रिसेस में तुम्हें पढ़ने, सॉरी डिटरमिनेंट्स में पढ़ने का काम है। मैं अब इतना बार बार रिवाइज नहीं कराऊंगा, बट मेरे लिए काम की क्या कंडीशन हो गई है? अगर 3 वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं, तो मेरे पास जगह नहीं है, तुम लिखना। 3 वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं तो डेल्टा इज इक्वल्स टू 0, दैट इज a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 इज 0। क्लियर बच्चों? यस सर। कॉपी करो फटाफट।
So हम correct answer last week I didn't send any homework क्योंकि इतना significant नहीं हुआ था, ठीक है? इस week भेजूंगा अब मैं। So as some of you are copying, please copy fast first of all. Revise करते हैं। कोप्लेनर वेक्टर्स, दो चीजें ध्यान रखनी है तुम्हें। एक तो जैसे ही कोप्लेनर सुनो, सी वेक्टर इज एक्स ए प्लस वाई बी, करेक्ट ना? यस सर। एंड दूसरी, अगर वो कंपोनेंट फॉर्म में है तो डेल्टा इक्वल टू 0। यस सर। 10 more seconds. Correct, Pranshu. Can I change the page now, everyone? यस सर। लिखो जल्दी से। 3 non-coplanar vectors are always linear independent. Write down next point. Third point. If ABC are 3 non-coplanar vectors, if ABC are 3 non-coplanar vectors, then any vector D can be, देखो इधर पहले देख लो, जैसे अभी बताया था, अगर 3 कोप्लेनर है तो किसी को भी किसी दो के टर्म्स में लिख सकते हो, हाँ है ना? यस सर। 3 नॉन कोप्लेनर है, जैसे कि IJK, तो मैं कोई भी वेक्टर अब 3D स्पेस में IJK के टर्म्स में लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली, हाँ है ना? यस सर। तो वो तीनों IJK होना जरूरी नहीं है, जरूरी क्या है, कैसे होने चाहिए? नॉन कोप्लेनर। तो अगर 3 नॉन कोप्लेनर है, नॉट नेसेसरली परपेंडिकुलर IJK, देन किसी भी वेक्टर को तुम ABC के टर्म्स में लिख सकते हो, दैट वी आर गोइंग टू प्रूव। देन एनी वेक्टर D वेक्टर कैन बी रिटन एज XA प्लस YB प्लस ZC। राइट डाउन। सर आपने बोला कि 3 अर्नव, मैं बाहर निकाल दूंगा तेरे को, है ना? जब डाउट पूछने को बोलूं तब पूछ।
और बिना सोच के मत पूछ, अब मैं तेरी आदत से परेशान हो रहा हूँ ना, जब डाउट पूछने को हाँ। बोलूं तब। और इंस्टेंट डाउट बिल्कुल नहीं चाहिए। तो मेरे साथ पहली बार पढ़ रहा है, मेरे सारे बच्चों को पता है कि आई डोंट अप्रिशिएट इंस्टेंट डाउट। क्यों? क्योंकि वो बिना सोच के पूछा जाता है। आप 10 सेकंड खुद सोचने की कोशिश करो, आधे डाउट आपके खुद के क्लियर होंगे। ओके, चलो इधर देखो, इसको प्रूव करने के लिए तुम सब ने वैसे फिजिक्स में किया होगा, IJK के लिए कोई भी वेक्टर 3D में प्रूव करके बताया होगा ना, xi प्लस yj प्लस z के, ऐसा कभी पैरेलल क्यूबॉइड लेके कराया नहीं कराया? Yes, sir. चलो यस सर। नहीं कराया तो ठीक है। मैं तो अब क्या ले रहा हूँ, 3 फैक्टर्स विच आर नॉट नेसेसरली परपेंडिकुलर। कम ऑन, एग्री करूं? यस यस तो सर। मैं उनको क्यूबॉइड के एजेस के अलॉन्ग नहीं ले सकता। एग्री करूं? Yes, sir. क्यों? क्योंकि वो परपेंडिकुलर नहीं है। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा अभी? पैरेललोपिपेड। तो पैरेललोपिपेड तुम्हें इतना बनाना नहीं आता, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो इधर बस, कैसे बनाया देखा है? 3 लाइन बनाई है। यस और सर। अभी ये एक तरीके से जो फिगर बनाया, ये क्या है? उसका बेस है पैरेललोग्राम, पैरेललोपिपेड का बेस पैरेललोग्राम। अब एक और पैरेललोग्राम मैंने इससे पैरेलल बना दिया, अब इसको ज्वाइन कर दिया। दिख रहा है 3D फिगर? यस सर। तो यहाँ पे दिस इज लेट्स से द इंटरसेक्शन ऑफ 3 वेक्टर्स, दिस इज A वेक्टर, दिस इज B वेक्टर एंड दिस इज व्हाट? C वेक्टर। दे आर व्हाट? नॉन कोप्लेनर। एग्री करो? आई होप ये इमेजिन हो रहा है, ये बाहर की तरफ है, Yes, sir. कहीं और है। सो अब बस कर लेंगे, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। कैसे बताऊं, कौन सा पेन यूज करूं? ये दिख रहा है? हाँ। Yes, sir. सो ये अगर ये A वेक्टर है तो इसको क्या ले लूंगा मैं? कम ऑन, XA वेक्टर। Yes, sir. ये वाला वेक्टर को क्या ले लूंगा मैं? कम ऑन, YB वेक्टर। YB vector. तो ये XA है तो ये भी YB हो गया। कम ऑन, एग्री करो? Yes, sir. यस। सो ये वाला वेक्टर क्या हो गया? XA plus YB. प्लस B। आर यू विथ मी? आर यू ओके? Yes, sir. Yes, sir. ये वाला तो दिखेगा नहीं। अच्छा, ये C वेक्टर है तो इस वेक्टर को क्या ले लिया मैंने? ZC वेक्टर। ये Yes. ZC है तो ये भी वाला वेक्टर क्या हो गया? ZC वेक्टर। कम ऑन, Yes, sir. तो अब ये वाला देखना, ट्राइंगल OAP, ट्राइंगल OAP। अगर आई होप इमेजिन हो पा रहा है, OAP है। वैसे यहाँ से करता तो थोड़ा इजी लगता तुम्हें। समझ में आ रहा है या मैं थोड़ा चेंज करके बताऊं? समझ में आ रहा है? समझ में आया। आया समझ में Point सर। कौन सा है? OA वेक्टर कौन सा है? XA प्लस व्हाट? YB वेक्टर। AP, A ये रहा, P ये रहा। P ये 3D वाला पॉइंट है। हाँ, yes, sir. तो ये वाला वेक्टर कौन है? ZC। तो ये वाला वेक्टर कौन सा आ गया? XA प्लस YB प्लस ZC, जिसको मैंने D वेक्टर बोला था। क्लियर है? Yes, sir. सो किसी भी वेक्टर को हम 3 नॉन कोप्लेनर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। नीड नॉट टू बी IJK। यस, IJK इज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल। कॉपी कर लो फटाफट, प्रूफ भी कॉपी करो एक बार, बहुत टाइम मत लगाना। तो फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में नॉन परपेंडिकुलर लेने का क्या रीजन था? मतलब परपेंडिकुलर इज गोइंग टू बी स्पेशल केस ना। वी आर टेकिंग इन अ जनरल सेंस, वी आर सेइंग दे नीड नॉट टू बी परपेंडिकुलर। आई होप यू गॉट। यस सर, थैंक यू। मतलब परपेंडिकुलर वुड बी अ स्पेशल केस। तुम्हें परपेंडिकुलर का बताते हैं क्यों? क्योंकि उस समय सोचना आसान होता है।
हो गया? Yes, sir. चल, इनफ टाइम। सर उसमें डाउट था तो कुछ बोलो, अब डाउट क्या है? कोप्लेनर वेक्टर्स डिफाइंड कैसे होता है? कोप्लेनर मतलब ये नहीं होता क्या कि उसका कोई कंपोनेंट नहीं आ रहा दूसरे वाले? को प्लेनर का मतलब होता है प्लेन में होने चाहिए, एक प्लेन में, ये मतलब होता है उसका। अब बोल, कोई डाउट? भाई क्या कंडीशन लगा रहे हो फर्स्ट में? सबसे सबसे फास्ट डेल्टा इक्वल टू 0, बट माय क्वेश्चन इज कैन आई इवन राइट ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा या एक्स बी वेक्टर प्लस वाई सी वेक्टर? वो भी चलेगा? हाँ सर, हाँ बिल्कुल चलेगा, उससे भी आएगा। 2 and 1 is the answer, 1 and 2।
चलो फर्स्ट का तो किसी को डाउट नहीं है बच्चों. Sir, two or 1 and 2 is the answer. किसी को डाउट है? नो. Second, come on. Second is almost like what the proof we have done, correct ना? जो अभी प्रूफ किया था almost similar to that है.
दिव्यांश का ठीक लग रहा है? सुयश चेक करो, हो गया है? Can I discuss or should I wait 30 seconds? 20 seconds. Okay. चलो बेटर कुछ नया क्वेश्चन करेंगे, गेट रिड ऑफ इट करें? हाँ सर। हाँ सर, कर दूंगा। Okay. XA plus YP plus ZC and this has non-trivial solutions. Okay. हाँ, So A वेक्टर को डालूंगा, yes sir, फिर आगे इसको डालूंगा, इसको डालूंगा, IJ के कंपोनेंट्स को इक्वेट करूंगा, ऑलमोस्ट सेम स्टेज पे पहुंच जाऊंगा। यस और नो? yes sir, I वेक्टर की डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूं मैं तो। So 3x plus 2y प्लस कितना 2y 2y 4z plus 4z प्लस 4z minus equal to Minus- alpha x. अल्फा x इक्वल टू 0, करेक्ट ना? हाँ सर, 3 माइनस अल्फा x प्लस 2y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 0। जे वेक्टर अब वापस सोच के लिखते हैं, 2x 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 plus 2z minus 2x alpha माइनस अल्फा y y plus Plus 2z. प्लस 2z is equals to 0. Yes. K vector 4x plus 2y plus 3z 3z 3 plus minus alpha 3z z. minus alpha equal to 0. Correct है बच्चों? Yes sir. So अब since non-trivial solution है, वापस वही कंडीशन लगेगी, डेल्टा इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके क्या आंसर आता है एनीबॉडी? minus 1,8. -1 -1,8। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं sir. आई होप हो गया, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सर 2 तो
चलो लिखना बंद करो, स्टॉप राइटिंग। ये क्वेश्चन वी विल डू। नेक्स्ट क्वेश्चन कोप्लेनरिटी का, मैंने तो कोलिनियर वाला दिया है अभी, सो दैट वे बी क्वेश्चन आई एम गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू इंटरेक्ट विथ मी। नेक्स्ट क्वेश्चन कोप्लेनरिटी का होगा, वो तुम करो। तो अब लिखना बंद कर दो। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, एबीसी या वेक्टर्स या पोजीशन वेक्टर्स? पोजीशन वेक्टर्स आर कोलिनियर, मैंने लास्ट क्लास में बोला था यू हैव टू बी कॉशियस, यस और नो? हाँ भाई, अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर है, सो इज ए वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा बी वेक्टर, ट्रू और फॉल्स? नो सर, तो फिर कौन कोलिनियर होंगे, कुछ एग्जांपल बताओ मुझे। बी माइनस C minus C minus A. कैन आई से ए बी इज इक्वल्स टू लैम्डा बी सी, विल यू बी ओके? Yes, sir. Yes, sir. मतलब बी माइनस ए विल बी लैम्डा टाइम्स सी माइनस बी। बच्चों Yes, sir. यस सर इसको ओपन कर रहा हूँ, सब कुछ लेफ्ट साइड में ला रहा हूँ, माइनस ए प्लस बी प्लस लैम्डा बी माइनस लैम्डा सी इज इक्वल्स टू 0। ये कैसी इक्वेशन आ गई है? ये लीनियर कॉम्बिनेशन की इक्वेशन आ गई है। कम ऑन एग्री करो, Yes, sir. माइनस ए, हाँ है ना? यस सर क्या सबको दिख रहा है ये एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी फॉर्म में आ गया है एवरीवन? हाँ सर। यस सर पक्का क्लियर यहाँ तक? यस सर एक्स कौन है? -1 -1। वाई कौन है? 1 plus lambda जेड कौन है? minus lambda तो बताओ एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया? 0. 0. तो क्वेश्चन हो गया, बस यही था। Yes, क्या समझ आ रहा है? तो दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली अ रिजल्ट फॉर टफर क्वेश्चन। वो बात की बात है कि अगर पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं तो उनके जो कोफिशिएंट्स का सम होता है वो कितना हो जाता है बच्चों? 0। 0. बिल्कुल क्लियर यहाँ था कैसे करा और आगे बढ़े? yes, sir. तो अब आप कोप्लेनरिटी के लिए करोगे, फटाफट कॉपी करो। नो दिव्यांश, हो गया अब तो? सर 2 मिनट चल सेम क्वेश्चन खुद करो।
लेफ्ट वाला क्वेश्चन तो बहुत स्मूथली होना चाहिए। पॉइंट कोप्लेनर है तो उसके साथ क्या यूज किया तुमने फैक्ट? वो दूसरे के फॉर्मूले लेट्स से ये सब पॉइंट्स कोप्लेनर है। एक पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। अब क्या करूं? पहले हमको किस में कन्वर्ट करोगे? वेक्टर में, करेक्ट ना? एन ए आर कोप्लेनर। तो क्या फैक्ट यूज कर सकते हैं एनीबॉडी कैन से? linear defined lambda AC plus mu AD. वेरी गुड गुड। ए बी इज इक्वल टू लैम्डा ए सी प्लस म्यू है ना बच्चों? एक्स ए प्लस वाई बी वाला सर्च करो फटाफट। लेफ्ट वाला तो हो गया सबका। तो मैं समझा भी नहीं, बहुत बता दिया मैंने बस। I'm expecting everyone to do right question. That also fast.
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट लाइन क्या लिखी फर्स्ट कंडीशन इज बेस्ड अब तुम्हारे पास दो अननोन्स हैं और दो कंडीशन है कितना फटाफट निकालो कोशिश क्या करें सर व्हाट हो जाए चेक करो नो करना है correct 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 so wrong mistake correct mistake so correct correct wrong. Can I say planar or non-planar bullet say fearsome लगते हैं but we have got it over it हाँ Yes, sir. we have overcome that थोड़ा basic में आता ही है on Yes, sir. simple facts यूज कर रहा हूँ planar है तो x यूज करो delta यूज करो non-planar है तो उनके चार facts कैसे लिख सकते हैं खत्म बात let's finish this can I Yes, sir. पहले बता देता हूँ minus 3 by 2 I cap minus 5 by 2 J cap comma 3 K cap करना है क्या मुझे anybody चलो देखो C अभी मैं वैल्यू डाल रहा हूँ बड़ा लास्ट में डाल दूंगा नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मैं यूज करना चाहता हूँ लेटेस्ट पर्टिकुलर भी मतलब C डॉट B कितना होगा बच्चों C C डॉट B 0 यहाँ लगा लेता हूँ C डॉट B प्लस y B स्क्वायर इक्वल टू 0 अब ये डॉट की वैल्यू डाल देता हूँ दैट आई कैन गेट फास्ट ना A डॉट B हो गया माइनस प्लस 1 माइनस प्लस B स्क्वायर रूट 5 हो गया तो यहाँ से आगे हमारे पास इक्वेशन क्या है व्हाट 5 अब नेक्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या है A डॉट C 7 A डॉट C is equal to 7 तो A डॉट देने वाला हूँ बच्चों मैं x स्क्वायर प्लस y A डॉट B is equal to 7 x स्क्वायर x को 5 देते हैं
5y into a square लिख दी प्लस y into a डॉट भी अभी तुमने निकाला है माइनस आया था 7 15 minus y is 14y y is equal to क्या आ गया बच्चों हाफ x तक आ गया 5y/2 so therefore c वेक्टर कौन है 5/2 a वेक्टर प्लस 1/2 b वेक्टर वैल्यू डाल दो 5/2 times this plus 1/2 times this इतना खुद कर लेना सर प्लस 5/2 क्या होगा प्लस 5/2 ओके कॉपी कर लो फटाफट Okay, can I change the page? I'm not done. Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है? चलो स्टॉप राइटिंग प्रोडक्ट भी पढ़ाया था मैंने याद करो थोड़े पॉइंट्स लिखा दिए थे बोर्ड पर के वैसे ही वेक्टर प्रोडक्ट करने वाला हूँ तो जस्ट सब्ट्रैक्ट विथ मी a क्रॉस b कैसा डिफाइन होता है a b sin थीटा इनटू n कैप करेक्ट ना n कैप कौन है Perpendicular vector. is a normal vector perpendicular to the plane of A and B, correct now? Normal vector perpendicular to the plane of what? A and B. And yes, ये right hand thumb rule को follow करते हैं क्रॉस भी मतलब बाहर की तरफ होगा बाहर को तुम फिजिक्स में ये यूज करते थे सिंबल और उधर बोले को ये करेक्ट है this is inside this is outside ये यूज करते थे ना Yes. Yeah. So anyway, चलो फटाफट डिस्कस करते हैं सबसे पहले if I want to find out n vector कैसा निकालूंगा नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ A and B क्या हो सकता है एक क्रॉस भी आएगा बाहर की तरफ आए ना वही नॉर्मल वेक्टर के होंगे और उसके अलावा क्या चाहिए यूनिट वेक्टर उसके अलावा क्या चाहिए मुझे यूनिट वेक्टर लाइन वेक्टर का वापस सेंटेंस क्या है रिपीट कर रहा हूँ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ A and B कैन बी फाउंड यूजिंग दिस ऑब्वियसली यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन बोलेंगे तो वो तो ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है तो मेरे को आगे प्लस माइनस लगाना पड़ेगा एग्री करो Yes, sir. नेक्स्ट थिंग मॉड्यूलस ऑफ A क्रॉस B कितना हो जाएगा ए बी साइन थीटा उसमें नॉर्मल वेक्टर नहीं आएगा बहुत बार यूज करूंगा इसलिए मैंने ऐसे ही लिख दिया थर्ड थिंग ए क्रॉस बी क्रॉस ए कम्यूटेटिव यस और नो माइनस बी क्रॉस ए
Next, are they distributive? A cross B plus C. Is it same as A cross B plus A cross C? No, sir. Yes. Yes, बिल्कुल सही है. Yes. And इसका reverse is going to be very useful in our numerical question. Reverse. Reverse क्या होगा? अगर आपके पास कभी ऐसी सिचुएशन आई, A cross P is equals to A cross let's say T. तो क्या इसमें रिवर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो? Yes. A cross B माइनस A cross D इक्वल टू 0. क्या फॉर्मूला ले लो दोनों तरफ बच्चों? A माइनस B माइनस D इज इक्वल टू 0. अभी मैं Yes, sir. डिस्कस करने वाला हूँ प्रोडक्ट किसका 0 होता है बच्चों? परपेंडिकुलर वेक्टर या पैरेलल वेक्टर? Parallel vector. Parallel. तो हम यहाँ से बोलेंगे A वेक्टर विल बी पैरेलल टू व्हाट? B माइनस D. अगर टू वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनको कोलिनियर भी बोलते हैं. Yes, sir. तो मतलब पूरा A वेक्टर तुम्हारा सिर्फ लैम्डा के टर्म्स में आ जाएगा. क्लियर है? Yes, sir. यहाँ पे अभी हमने डिस्कस कर लेते हैं. A वेक्टर एंड B वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर्स देन A क्रॉस B कितना होता है बच्चों? 0. उल्टा अगर A क्रॉस B 0 है then they are parallel vectors, collinear vectors. Can be anti-parallel also. One of parallel यहाँ पे याद करो collinear का मतलब parallel anti parallel दोनों आ जाता है. Correct. One of them can be 0 also. वो सब चीजें आ गई यहाँ पे. और क्या डिस्कस कर सकते हैं? एक ये फॉर्मूला देख लो. A क्रॉस B का स्क्वायर. A क्रॉस B का स्क्वायर इज इट सेम एज दिस? पहली बात याद करो. वेक्टर में मैंने डॉट प्रोडक्ट में समझाया था कि ए वेक्टर का स्क्वायर किसी भी वेक्टर का स्क्वायर क्या होता है? यही होता है. याद करो यार नालायकों. दिस इज ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर एंड दिस इज ऑल दीज आर सेम थिंग्स. है ना बच्चों? हाँ sir. और मैंने फंडा भी लिखा है ताकि कभी भी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो स्क्वायर करना पड़ता है. याद करो. तो ऑल दीज आर सेम थिंग्स. यस, ये सब सेम ही बात है. तो दिस is actually a square b square minus a dot b का स्क्वायर. कैसा है ये? देख लो एक मिनट में. a क्रॉस b का स्क्वायर इज दिस का स्क्वायर बच्चों. Yes, sir. Yes, sir. तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. अब डॉट प्रोडक्ट लाना है तो साइन स्क्वायर को क्या करूंगा? कॉमन. 1 minus cos square. 1 माइनस cos स्क्वायर. तो कितना हो जाएगा? a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ab cos थीटा का होल स्क्वायर. Yes, sir. Yes, sir. Done, bro. Is it okay ना? अच्छा, ए क्रॉस बी निकालते कैसे हैं? अगर ए वेक्टर के कंपोनेंट दे रखे हैं a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप. बी वेक्टर के कंपोनेंट दे रखे हैं b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप. ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं बच्चों? कॉपी करो.
Able to hear me and see our screen? Yes, sir. हो गया सबका? यस सर। हाँ सर। चलो एक होमवर्क क्वेश्चन लिख लो. Write on one question. Find the unit vector. Find the unit vector perpendicular to the plane. Find the unit vector perpendicular to the plane determined by the vectors perpendicular to the plane determined by the vectors I cap minus j cap plus 2k cap. बोर्ड पे लिखा है.
Yes. Sir, These are the notes. sir, Yes. सर अगर क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा तो हम लोग को साइन थीटा निकालना है ना? अगर क्रॉस प्रोडक्ट रहा तो क्या बोल रहा है? अगर क्रॉस प्रोडक्ट रहा तो एबी साइन थीटा लेना है ना? Yes. तो सर एक बार फिर से क्यूआर कोड दिखाइए ना. Recording stopped. वो अब रिकॉर्डिंग में आ जाएगा बच्चे. चलो. That's it for today, everyone. Bye bye. Anything else before I leave? So could you show the QR code again to answer? No, no. अरे देख लो यार, पता नहीं क्या रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा, इतना क्या इम्पेशेंट. Thank you, sir. थैंक यू सर. Okay, bye bye.